वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम चार्ट पर किस प्रकार ड्रॉ कर सकते हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने देखा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह क्या क्या चीजें काम कर सकती है, कौन कौन से एरिया काम कर सकते हैं। तो वहां पर हमने देखा था कि एक स्ट्रेट लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकती है। तो अब हमें स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट चाहिए थे सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाने के लिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये 1 पॉइंट एंड ये सेकंड पॉइंट, तो इन दोनों को मिलाकर के हम यहाँ पर एक सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं। इन दोनों को मिलाकर के हम यहाँ पर एक सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए .1 और .3। अब ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पर क्या काम कर रही है, सपोर्ट की तरह काम कर रही है। 1 टाइम सपोर्ट, सेकेंड टाइम सपोर्ट, और फिर जैसे ही यहाँ पर आई यहाँ पर सपोर्ट लेकर के प्राइस अगेन ऊपर, फिर 4 टाइम अगेन ऊपर। अब देखिए इसमें एग्जैक्ट कुछ नहीं होता है कि जैसे हमने ड्रॉ कर दिया 21,891 पे, तो सपोर्ट यहाँ पर 21,891 पर ही लेगा। ये यहाँ से थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, एग्जैक्ट प्राइस एक्शन में एग्जैक्ट कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये एक सपोर्ट लाइन हुई, एक स्ट्रेट लाइन सपोर्ट लाइन की तरह काम कर सकती है। हमें देखना क्या है, हमें केवल 2 पॉइंट कनेक्ट करने हैं और फिर वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह आपको काम करती हुई दिखाई देती है। अब जैसे हम पीछे चलते हैं और पीछे और देखते हैं, देखिए यहां पर 2 पॉइंट, पहला और दूसरा पॉइंट हमने कनेक्ट किया यहाँ पर, तो ये एक एग्जैक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर आपको काम, देखिए सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 एंड सपोर्ट 3, सपोर्ट 4। फिर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक होकर के फिर अगेन ब्रेक, और फिर ये ब्रेक होने के बाद में फिर ये, अब देखिए आगे रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस, अब देखिए ये यहां पर सपोर्ट ले रहा है। अब हमने एक चीज और देखी थी कि जो ट्रेंड लाइन है, एक ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकती है। जैसे मैंने यहाँ पर एक 75 मिनट की ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है निफ्टी में। तो देखिए अब ट्रेंड लाइन हम 2 पॉइंट को कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, 1 2, फिर देखिए थर्ड पॉइंट पर रेजिस्टेंस लिया, 4 पॉइंट पर रेजिस्टेंस लिया। तो एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रही है। नेक्स्ट हमने देखा था कि एक जो राउंड नंबर है, राउंड नंबर भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। अब देखिए बैंक निफ्टी का 75 मिनट का टाइम फ्रेम है और यहाँ पर हमने एक राउंड नंबर 45,000 एक राउंड नंबर है। अब देखिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, अगेन रेजिस्टेंस की तरह काम किया, फिर देखो यहाँ पर आकर के अगेन रेजिस्टेंस लिया, अगेन रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, फिर अगेन रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, अगेन फिर जैसे ही सपोर्ट ब्रेक होता है फिर रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर आपको राउंड नंबर काम करते हुए दिखाई दे रहा। अगेन आप देखोगे तो यहाँ पर फिर 45,000 यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर के फिर ब्रेक हो रहा है। तो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस, एक स्ट्रेट लाइन है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करती है, और राउंड नंबर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। एक ट्रेंड लाइन होती है वो भी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हुए दिखाई देती है। अब ये इसमें चाहे कोई सा भी टाइम फ्रेम आप लगा सकते हो, जिस भी टाइम फ्रेम में आप देखना चाहो उस टाइम फ्रेम में आपको ये काम करते हुए दिखाई देंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह आपको राउंड नंबर या स्ट्रेट लाइन या ट्रेंड लाइन आपको काम करती हुई दिखाई दे जाती है। बस आपको जरूरत क्या है, आपको 2 पॉइंट कनेक्ट करने हैं, कम से कम आपको करना क्या है, 2 पॉइंट कनेक्ट करने हैं, वो अपने आप आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हुए दिखाई देते हैं। अब मैंने आपको यह भी बताया कि कैसे ड्रॉ करना है। आप कोई सा भी, जिस भी टाइम फ्रेम का आपने चार्ट ओपन कर रखा है, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या कोई भी स्टॉक हो, उसमें आपको ये दिखाई देंगे। अब जैसे हम कोई देख लेते हैं, कोई किसी स्टॉक पर चल लेते हैं। अब जैसे मैंने आप यहाँ पर बजाज फाइनेंस है ये ओपन किया है, वीकली टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो ये 1 पॉइंट और 2 पॉइंट कनेक्ट करके जैसे हम स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, तो देखिए 1 टाइम 2 टाइम यहाँ पर सपोर्ट ले रही है प्राइस, फिर सपोर्ट लेकर के, अब एग्जैक्ट तो यहाँ पर होता नहीं है, कभी कभार ऊपर नीचे से भी होता है,
तो यहाँ पर फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेकर के प्राइस नीचे आई, अगेन फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आई, अगेन रेजिस्टेंस, फिर नीचे आई। तो यहाँ पर अब देखिए ये 8000 क्या है, एक राउंड नंबर भी है, एक स्ट्रेट लाइन भी है, और ये वीकली टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की तरह काम करती हुई दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार आप प्रैक्टिकल रूप से जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, चार्ट पर जितना ज्यादा समय बिताओगे, आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को उतना ही अच्छा आप समझ पाओगे। इसी प्रकार आप ट्रेंड लाइन की प्रैक्टिस करोगे, राउंड नंबर की प्रैक्टिस करोगे, या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि एक जो ईएमए होता है डेली टाइम फ्रेम वाला ईएमए, वो भी यहाँ पर क्या काम करता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ दिखाई देता है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, ये डेली टाइम फ्रेम का ईएमए है, ये डेली टाइम फ्रेम का ईएमए है। तो मैं बताता हूं ये कैसे यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कंटिन्यू देखिए, ये प्राइस ईएमए पर क्या ले रही है, रेजिस्टेंस ले रही है, अगेन रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, फिर जैसे थोड़ा ब्रेक किया, फिर यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रही है, फिर यहाँ पर ईएमए 20 का सपोर्ट लिया प्राइस ने, फिर अगेन ऊपर, फिर जैसे ही इसको ब्रेक किया, फिर अगेन ब्रेक करके फिर सपोर्ट लिया, फिर ब्रेक करने के बाद में रेजिस्टेंस लिया, ब्रेक करने के बाद में सपोर्ट लिया, और फिर अगेन रेजिस्टेंस और फिर सपोर्ट। तो एक जो ईएमए होता है वो भी यहाँ पर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ दिखाई दे जाता है।